बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू वायरस। आज ब्रीफ सी हिस्ट्री ऑफ वायरस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ वायरस में सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, पहले बैक्टीरिया की डिस्कवरी हुई, फिर उसके बाद जो है वायरस की डिस्कवरी हुई। बैक्टीरिया की डिस्कवरी में जो पहला साइंटिस्ट था वो है एंटोनी वान लेवनहुक। एंटोनी वान लेवनहुक ने सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। लेकिन एक बात याद रखें कि शुरू में जो बैक्टीरिया डिस्कवर्ड हुए थे वो सब के सब पैथोजेंस थे। Initially, all the discovered bacteria were pathogens. Pathogens कहते हैं disease causing agents, ठीक है ना। तो शुरू में जो भी बैक्टीरिया डिस्कवर्ड हुआ वो पैथोजन था। क्यों? इसलिए कि because the discovery of new bacteria is because of new disease. जब भी बैक्टीरिया की डिस्कवरी हुई तो न्यू डिजीज की वजह से हुई। इस वजह से शुरू में जितने भी बैक्टीरिया डिस्कवर्ड हुए थे वो सब के सब पैथोजेंस थे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो हैं लेविस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच। 1800 में इन्होंने बैक्टीरियल डिजीज को स्टडी किया लेकिन कंफ्यूज थे। कुछ सिम्टम्स ऐसे थे जिनकी वजह से ये जो दो साइंटिस्ट थे ये कंफ्यूज थे। फिर 1882 में एक और साइंटिस्ट आया, एडोल्फ मेयर। एडोल्फ मेयर ने सबसे पहले स्टडी किया टोबैको मेसेक डिजीज। अब एडोल्फ मेयर ने कहा कि ये जो टोबैको मेसेक डिजीज है ये डिजीज हेल्दी प्लांट जो है, एक हेल्दी प्लांट, एक जो है इफेक्टेड प्लांट, तो उस जो इफेक्टेड प्लांट के लीफ है उसको रब करने से हेल्दी प्लांट भी इफेक्ट हो सकता है। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आया चार्ल्स चैम्बरलैन। अब ये जो साइंटिस्ट था चार्ल्स चैम्बरलैन, इसने सबसे पहले एक फिल्टर पेपर तैयार किया जिसे पोर्सिलीन फिल्टर पेपर का नाम देते हैं। इस पोर्सिलीन फिल्टर पेपर से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता था, बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता था। ऐसा एक फिल्टर पेपर इसने क्या किया, तैयार किया। लेकिन इवानोस काई जो साइंटिस्ट हैं 1892 में इसने टीएमडी की क्लेयर जो है स्टडी की है और फिर एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है ये चीज साबित हो गई कि बैक्टीरिया जो है वो पास तो नहीं हो सकती। खैर दूसरे साइंटिस्ट आए, मार्टिनस बेजरनिक ने जो है ये बात कही थी, लेकिन फिर भी जो मेजर रोल जाता है वो इवानोस काई को जाता है। 1892 में इसने क्या किया, टीएमडी की क्लेयर स्टडी की और एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उस एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या थी? सबसे पहली बात तो ये कि पोर्सिलीन फिल्टर पेपर रिक्वायर्ड था, फिर एक इफेक्टेड प्लांट रिक्वायर्ड था और साथ में एक हेल्दी प्लांट रिक्वायर्ड था। इसने ये तीन चीजें लिए। तीन चीजें लेने के बाद प्रोसीजर शुरू किया। प्रोसीजर में सबसे पहले जो इफेक्टेड प्लांट था उसके लीफ उठाए। ये हमारे पास एक प्लांट है। अब इस प्लांट के फर्ज करें ये इफेक्टेड प्लांट था तो ये लीफ उठाया। लीफ उठाने के बाद इस लीफ का जूस बना दिया। जूस बनाया। जूस बनाने के बाद फिल्टर पेपर में इसने क्या किया, इसको फिल्टर किया, उस जूस को फिल्टर किया। तो पोर्सिलीन फिल्टर पेपर जो था उससे बैक्टीरिया तो पास नहीं हो सकता था, तो बैक्टीरिया फ्री जूस इधर आ गया नीचे बॉटम में फिल्टर होकर। तो उस बैक्टीरिया फ्री जूस को जो हेल्दी प्लांट था, हेल्दी जो प्लांट था, इसके लीव्स के साथ रब किया। रब करने के बाद जब रिजल्ट देखा तो हेल्दी प्लांट भी इफेक्ट हुआ। अब होना तो ये चाहिए था कि हेल्दी प्लांट इफेक्ट ना हो क्योंकि बैक्टीरिया तो मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर भी हेल्दी प्लांट जो है वो इफेक्टेड रहा। तो इसलिए इसने कंक्लूजन निकाली कि भाई या तो ये कुछ स्मॉलेस्ट बैक्टीरियाज हैं जो कि फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं, एक चांस ये भी है, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बैक्टीरिया जो है वो कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई जहर प्रोड्यूस कर रहे हैं
जिसकी वजह से जो हेल्दी प्लांट था वो इफेक्ट हो गया था। फिर आया नेक्स्ट साइंटिस्ट मार्टिनस डेजर्निक 1892 में। इसने कंक्लूजन दी कि भाई बैक्टीरिया तो कभी भी इस पोर्सिलीन पेपर से पास नहीं हो सकता, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि वहां पर कोई सम इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि रेप्लिकेट होते हैं इन द होस्ट सेल, होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट होते हैं और आगे डिजीज काज करते हैं। और लास्ट में 1898 में इसने अपनी स्टडीज के बाद 1898 में वायरस की जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस की। फिर उसके बाद आया हमारे पास डब्ल्यू स्टैनले। डब्ल्यू स्टैनले ने 1935 में वायरस को क्लियर ऑब्जर्व किया बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए इसने वायरस को 1935 में क्लियर ऑब्जर्व किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम।